नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब लिस्टेड अपराधियों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। लाल रंग के पोस्टरों में अपराधियों के लिए चेतावनी लिखी हुई है ताकि अपराधी के परिजन उन्हें किसी भी अपराध को करने से दूर रख सकें। दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह ने पुलिस विभाग को अपराध की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए थे। ऐसे में जहां सड़कों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, तो अब लिस्टेड अपराधियों के घर के बाहर चेतावनी वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस का यह अभियान जो है तारीफ काबिल बताया जा रहा है ताकि आसपास के रहने वाले भी आसानी से इन अपराधियों की पहचान कर सकें और इनकी पहचान के बाद यदि ये अपने घर पहुंचते हैं तो इन पर कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा सके। इंदौर शहर में कई थाना क्षेत्रों में यह अभियान जो है वो शुरू किया गया है। बाइक पर पुलिसिंग के बाद अब सीएम से मिले निर्देशों के बाद अपराधों को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई है और क्या लाभ मिलने वाला है इससे? ये लगातार इंदौर पुलिस विभिन्न अभियान चलाकर अपराधियों के नियंत्रण के लिए विधिक दायरे में सारे काम करती है और निश्चित तौर पर अपराधियों के जो खासकर जो आतंक अपराधी हैं उनके नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास इसमें किए जाते हैं। इसमें अपराधियों पर प्रिवेंटिव एक्शन के जो नोटिस हैं वो सब नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं जिससे उनके परिजनों को भी ये ख्याल रहे और उनके आस पड़ोस लोगों को भी ख्याल रहे कि वो कहीं ना कहीं शांति भंग करने के लिए सस्पेक्ट हैं और उनको आचरण में सुधार करना है। सर, क्या ये पोस्टर लगा अगर फाड़े जाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी आगे? निश्चित तौर पर इनको कहा गया है कि ये सब लोग इस नोटिस से अमल करें, इस नोटिस को जानें और उद्देश्य यही है कि एक डिटरेंस पैदा हो, समाज का भी डिटरेंस, पड़ोसियों का भी, मित्रों का भी, परिवार का भी डिटरेंस पैदा हो जो कम से कम आतंक अपराधी को अपराध करने से रोके। सर, अभी तक कितने लगभग गुंडों को चिन्हित किया हुआ इसके लिए? ये कल से अभियान चालू किया था। इसमें लगभग 300 नाम हमने हमारे जो जोन 2 क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं जिनकी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल पहले दिन 15-20 लोगों के नोटिस चस्पा हुए थे। आज भी कार्रवाई चल रही है। अभी शाम को बाइक पेट्रोलिंग में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बाइक पेट्रोलिंग के बाद अब पुलिस का नया तरीका है जिससे अपराधों की रोकथाम किए जा सके और स्वच्छ इंदौर के साथ ही अब सुरक्षित इंदौर की शुरुआत भी इंदौर पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर को कवर करने के दौरान पुलिस से बात की अंशुल मुकाती ने। हम उनसे भी लगातार बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पोस्टर को लेकर क्या माहौल है, किस तरह से देखा जा रहा है। अंशुल, घर के बाहर जो चेतावनी वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है और जिन परिवारों के सदस्य इस अपराधियों वाली लिस्ट में शामिल हैं उन परिवार वालों का क्या कहना है जब उनके घर के बाहर इस तरह का पोस्टर चस्पा किया गया? जी दिव्यांश, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अब अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नया तरीका खोजा है और परिवार के लोग ही अब अपराधियों पर लगाम लगा सके, इसके लिए पोस्टर जो है घरों के बाहर लगाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें से कई ऐसे अपराधी हैं जो कि लगातार फरार चल रहे हैं और इनके घरों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। आसपास के लोगों को यह बताया गया है कि अपराधी फरार चल रहा है और यदि घर आता है तो इसकी सूचना तत्काल थाने पर देनी है। इससे कहीं ना कहीं अपराधियों में तो खौफ हो रहा है, साथ ही परिवार के लोगों पर भी दबाव पड़ रहा है कि जो घर में रहने वाला व्यक्ति है वो किसी प्रकार का अपराध ना करे, उसकी पहचान हो चुकी है और यदि वो अपराध करता है तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों पर भी किसी प्रकार की आंच आ सकती है। इस खौफ से अब कई अपराधी जो है वो पुलिस के पास खुद पहुंचने लगे। हालांकि कल से ही अभियान शुरू हुआ है और कल से जब ये अभियान शुरू हुआ है उसके बाद पुलिस को इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कई अपराधी जो हैं वो खुद पुलिस के पास पहुंचे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि हमारे घर पर नोटिस चस्पा न किया जाए, किसी प्रकार की हम पर कार्रवाई न की जाए। यदि हम किसी मामले में फरार चल रहे हैं तो हमें जल्द से जल्द यहीं पर गिरफ्तारी ले ली जाए। तो इसके सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद पुलिस ने जो है लगभग 300 ऐसे बदमाशों की सूची तैयार की है जो कि जेल से छूटने के बाद भी लगातार जो है अलग अलग घटनाओं को अंजाम देते थे और उन घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे और जब पुलिस लगातार तलाश करती थी तब पुलिस से छुपते हुए घर पर मुलाकात करने के लिए आते थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके घरों के बाहर अब जब पोस्टर लगाए गए हैं तो उन पर भी यह दबाव पड़ा है कि यदि वह घर जाते हैं तो आसपास के लोगों को ये पूरी जानकारी है कि वह अपराधी है और उसकी तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है और यदि वो घर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ में आ सकते हैं। इस तरह का दबाव भी अब इंदौर में अपराधियों के ऊपर पड़ रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम के साथ ये परिवार भी जो है वो घर में अपराधी को अपराध करने से रोकने के लिए विवश हो रहा है, क्योंकि परिवार को भी यह डर है कि यदि घर का ही कोई सदस्य वापस से अपराध करने लगता है तो बाहर नोटिस लगा हुआ है और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई जो है वो उस संपत्ति पर भी की जा सकती है।
क्योंकि इससे पहले भी इंदौर शहर में कई जो गुंडे हैं जो अवैध संपत्तियां खड़ी कर अवैध साम्राज्य खड़ा करते हैं, उन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। उनके अवैध अतिक्रमण को नगर निगम के द्वारा तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं यह डर भी अब लोगों के मन में बैठा है कि यदि वापस से इस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो उनके ऊपर हो सकती है। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लगातार कई मामलों में फरार चल रहे हैं और जिन पर कई अत्यधिक मामले दर्ज हैं और जो जेल से छूटने के बाद लगातार वारदात करने में लिप्त रहते हैं। इन लोगों को चिन्हित किया गया और इन्हीं लोगों के घरों के बाहर इस तरह के नोटिस जो है वो चस्पा फिलहाल किए जा रहे हैं। जी दिव्यांश। अंशुल, जिन अपराधियों के घरों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, कानूनी रिकॉर्ड और अधिकारियों के मुताबिक क्या इन अपराधियों के खिलाफ कम से कम एक केस दर्ज है? क्या कोई ऐसा भी इसमें कैदी है या जो फरार चल रहा है? और क्या क्या इन्होंने अपराध किए हैं, क्या इस बारे में अधिकारी बता रहे हैं? जी बिल्कुल दिव्यांश, जब हमने अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली तो उनका साफ कहना था कि इस पूरे मामले में वो अपराधी हैं जो कि आदतन अपराधी हैं, जिन पर कई मामले लंबित हैं, जो कि थाने की गुंडा सूची में भी शामिल हैं और लगातार जेल जाने के बावजूद, जेल से छूटने के बाद अपने आप को खुद को नहीं बदल पाए हैं और फिर भी आपराधिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं संलिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों की सूची जो है यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का साफ कहना था कि इस पूरे मामले में ऐसे लोगों की सूची ज्यादा है जो किसी न किसी मामले में फरार चल रहे हैं या फिर जेल से छूटने के बाद लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे लोगों के घरों पर यह नोटिस चस्पा किए गए हैं और साथ ही ऐसे परिवारों का भी चिन्हांकन किया जा रहा है जिनके यहाँ एक अपराधी के साथ ही उसके परिवार के अन्य सदस्य भी अलग अलग अपराधों में शामिल रहे हो। इसमें से कई ऐसे ठिकाने भी हैं जहां पर अवैध शराब बेची जा रही है या फिर कहीं पहले अवैध शराब बेची जाती थी और पुलिस ने वहां से कार्रवाई की है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा दबाव जो है वो उस घर पर बनाना है जिस घर से लगातार आपराधिक जो है वो निकल रहे हैं, अपराध करने के बाद वापस अपने घर न आते हुए कहीं और रुकते हैं और छुप कर घर पर मुलाकात करने के लिए आते हैं। आसपास के लोगों को यह भी समझाइश दी जा रही है कि यदि अपराधी घर पहुंचते हैं तो यह एक आदतन अपराधी है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है और इसकी सूचना आपको भी पुलिस थाने को देना है जब भी वो अपने घर पर परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपराधियों की पहचान जो अभी तक छुप कर रहते थे, उनकी पहचान अब सामने हो रही है और पुलिस का यह जो कदम है यह कितना कारगर साबित होता है यह तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। जी दिव्यांश। ठीक है अंशुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।